साल था 2018। 2019 के लोकसभा चुनाव की गहमा-गहमी थी और इस गहमा-गहमी के बीच भाजपा के स्टार प्रवक्ता संबित पात्रा भोपाल के एक शॉपिंग मॉल के बाहर तंबू तानकर बैठे थे। इस तंबू में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भाजपा के प्रवक्ता और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। जिस मामले में संबित पात्रा यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी मामले में आजकल राहुल गांधी ईडी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं और पूरे देश की राजनीति में हलचल मची हुई है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड घोटाले की और साथ ही इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर इसका भोपाल से क्या कनेक्शन है। आखिर इस घोटाले को लेकर भारत की राजनीति में इतनी चहल पहल क्यों मची हुई है। सबसे ताजा घटनाक्रम की बात करें तो हुआ कुछ यूं है कि ईडी ने एक नोटिस जारी किया है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। सोनिया गांधी जी को इस दौरान कोरोना हो गया, लेकिन राहुल गांधी आज जवाब देने के लिए पहुंचे तो थे लेकिन अकेले नहीं पहुंचे। उनके साथ पूरी कांग्रेस की फौज पहुंची थी, मुख्यमंत्री पहुंचे थे, बड़े बड़े नेता पहुंचे थे और देश भर में धरना प्रदर्शन हो रहे थे। अब इतनी बड़ी राजनीतिक हलचल जिस मामले को लेकर हुई, वो मामला आखिर है क्या? जिस नेशनल हेराल्ड घोटाले की बात हो रही है, आखिर वो घोटाला क्या है? तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर आरोप क्या लग रहे हैं, क्यों ये आरोप लग रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड में घोटाला हुआ है। इसके लिए आपको आजादी से पहले लेकर चलना पड़ेगा। आजादी से पहले की बात है, जिस समय देश में क्रांति की बात करना, भारत के हितों की बात करने के लिए स्वतंत्रता सेनानी अखबार निकाला करते थे। ऐसा ही एक अखबार निकलता था नेशनल हेराल्ड के नाम से और इस अखबार को निकालते थे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अखबार तो जवाहरलाल नेहरू निकालते थे, इसमें वो नियमित रूप से लिखते भी थे, लेकिन ये जो अखबार बना था ये अकेले जवाहरलाल नेहरू का अखबार नहीं था। 1937 में अखबार बना था। ये अखबार एक कंपनी के अंतर्गत चलता था, जिस कंपनी का नाम था एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड। इस कंपनी को अकेले जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, बल्कि 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था। इसमें 5 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा था और इस इन्वेस्टमेंट के बाद ये जो शेयर होल्डर हैं, इन 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में बांट दिया गया था। इसी कंपनी के अंदर 2 और अखबार निकलते थे। एक अखबार उर्दू से निकलता था, एक अखबार हिंदी से निकलता था, जिसका नाम नवजीवन था। इस अखबार ने निश्चित तौर पे भारत की स्वतंत्रता में भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद भारत आज़ाद हो गया। भारत के आज़ाद होने के बाद भी यह अखबार चलता रहा। इस अखबार का अच्छा खासा सर्कुलेशन था, लेकिन 2008 में अचानक से इस अखबार की जो बिक्री है वो कुछ गिरने लगी। अखबार घाटे में जाने लगा, जिसके कारण 2008 में इस अखबार को छापना बंद कर दिया गया। अब जब इस अखबार को छापना बंद कर दिया गया तो उसके कुछ सालों के बाद कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बड़ी दुहाइयां दी। स्वतंत्रता के पहले का अखबार है, स्वतंत्रता सेनानियों का अखबार है, इस अखबार को दोबारा शुरू करना चाहिए। अखबार को डिजिटल मीडियम में शुरू किया गया और यहीं से शुरुआत होती है गड़बड़ की। हुआ क्या कि नेशनल हेराल्ड अब तक घाटे में जा रहा था, ठीक है, घाटे में तो जा रहा था, लेकिन इसके पास लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति थी। यह संपत्ति कैसी थी? ऑफिसेस थी। और जब इस संपत्ति की बात आती है तो यहीं पे इसका भोपाल कनेक्शन भी सामने आता है, क्योंकि भोपाल में जो प्रेस कॉम्प्लेक्स बना है, इस प्रेस कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी है। ये बिल्डिंग कभी अखबार छापने के लिए दी गई थी, सस्ती कीमत पर दी गई थी नेशनल हेराल्ड को, लेकिन आज उस बिल्डिंग में एक शॉपिंग मॉल चल रहा है। इसी शॉपिंग मॉल के बाहर बैठ के संबित पात्रा ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए आरोप लगाए थे। आरोप ये हैं कि नेशनल हेराल्ड जब शुरू करना था दोबारा, तो नेशनल हेराल्ड कांग्रेस के पास गई और उसने कहा कि सुनिए, पैसा खत्म हो गया है, अखबार दोबारा शुरू करना है, 9 करोड़ लगेंगे कम से कम, तो आप ऐसा कीजिए, हमको 9 करोड़ का लोन दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा ठीक है, ऐसा करो, आप 9 करोड़ का लोन ले लो। तो ये जो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड है, इसने कांग्रेस पार्टी से 9 करोड़ रुपए का लोन लिया, लोन अपने पास रख लिया, इससे काम शुरू हुआ। कुछ समय के बाद नेशनल हेराल्ड ने कहा कि क्या है कि देखिए,
लोन तो हम चुका नहीं पाएंगे, लाभ हो नहीं रहा है कुछ। ऐसे में एक और कंपनी सामने आई। इस कंपनी का नाम था यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के जो सबसे मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स थे 76%, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास थे। बाकी मोतीलाल वोरा और कांग्रेस के एक और नेता हैं, क्या नाम है, ऑस्कर फर्नांडिस, इनके पास इस कंपनी के शेयर थे। ये कंपनी था बीच में आई तो कांग्रेस ने ऐसा कहा नेशनल हेराल्ड से, देखो ऐसा है कि आप लोन चुका नहीं पा रहे हैं तो आपका ये जो बिना इंटरेस्ट वाला लोन है ये हम यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर देते हैं, आप इससे समझ लीजिए। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फिर गई नेशनल हेराल्ड के पास। उसने कहा देखिए क्या है कि आपका लोन नहीं दे पाएंगे। तो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि जो कंपनी 50 लाख रुपए के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से बनी थी, इस कंपनी ने कहा देखो लोन नहीं चुका पा रहे हो तो ऐसा करो कि हम तुमको तुम्हारी संपत्तियों को जो है सारा अधिग्रहित कर लेते हैं, तो तुम्हारा कर्ज भी अधिग्रहित हो जाएगा, हम चुका देंगे। इसके बाद नेशनल हेराल्ड के कर्जे और सारी संपत्ति हो गई इसकी, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। इस मामले को सबसे पहले सामने लेके आए थे भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी 2012 में। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस फाइल किया था इन्हीं आरोपों को लेके। इन आरोपों को अगर मैं अच्छे से आपको नहीं समझा पाया हूं तो 2015 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने इस मामले को बड़े अच्छे से समझाया था। संबित पात्रा से सुनिए एक बार उन्होंने क्या बताया था। और विचित्र परिस्थिति देखिए, मोतीलाल वोहरा जी जिनको प्रेम से चौकीदार प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का कहा गया, क्योंकि बाकी सब नहीं रहे हैं, वहां केवल मोतीलाल वोहरा जी ही संभालते थे नेशनल हेराल्ड को। वो वहां के भी मालिक हैं, प्रेसिडेंट हैं। एआईसीसी के ट्रेजरर वही हैं, यंग इंडियन के डायरेक्टर वही हैं। राहुल जी और सोनिया जी ने मोतीलाल वोहरा जी को क्या कहा? उन्होंने कहा मोतीलाल जी जरा आप जाइए। तो जब वो यंग इंडिया के डायरेक्टर हैं तो राहुल जी और सोनिया जी ने कहा मोतीलाल वोहरा जी जरा जाइए और एसोसिएट जर्नल जो नेशनल हेराल्ड का है उसके मोतीलाल वोहरा जी से पूछिए कि हम आपको खरीदना चाहते हैं। तो मोतीलाल वोहरा जी गए और नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोहरा जी से पूछा, हम आपको खरीदना चाहते हैं, आपका बहुत बड़ा लायबिलिटी है, तो हम आपको लोन देंगे। तो नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोहरा जी ने यंग इंडिया के मोतीलाल वोहरा जी को कहा आप जरा जाइए और एआईसीसी के मोतीलाल वोहरा से पूछिए कि 90 करोड़ देंगे वो। तो मोतीलाल वोहरा जी यंग इंडिया के नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोहरा जी से मिलने के बाद एआईसीसी के मोतीलाल वोहरा से मिलकर पूछते हैं आप उस मोतीलाल वोहरा जी को 90 करोड़ देंगे? तो दोनों सोनिया जी और राहुल जी कहते हैं हाँ दे देंगे। फिर मोतीलाल वोहरा जी 90 करोड़ लेके मोतीलाल वोहरा जी को दे देते हैं। और फिर यंग इंडिया के मोतीलाल वोहरा जी कहते हैं अब हम इसे राइट ऑफ करते हैं, इसे आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के कहने पर उस लोन को राइट ऑफ कर दिया जाता है 90 करोड़ के, और एवज में यंग इंडिया मालिक बन जाती है 5000 करोड़ प्रॉपर्टी की। पूरा का पूरा काले धन का गोरख धंधा चल रहा है। इन आरोपों के बाद, सुब्रमण्यम स्वामी के इन आरोपों के बाद 2015 में अदालत ने भी पाया कि हाँ इस मामले में गड़बड़ी हुई है और फिर इस मामले की जांच आगे बढ़ी। इस मामले को लेकर इससे पहले भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन जब उनसे पूछताछ हुई थी तो उस समय भी ऐसा ही हंगामा बरपा था, ऐसा ही कहर बरपा था। उसके बाद अभी ईडी ने 8 जून की सुनवाई का 8 जून की सुनवाई का समन जारी किया था सोनिया गांधी को, 13 जून की सुनवाई का समन जारी किया था राहुल गांधी को। 8 तारीख को इससे पहले की सुनवाई के लिए जा पाती सोनिया गांधी, उनको 2 तारीख को कोविड हो गया, कोरोना हो गया, तो कोरोना में सुनवाई के लिए नहीं जा सकते, तो उनकी तारीख बढ़ गई है 23 तारीख के लिए। लेकिन राहुल गांधी आज 13 तारीख को पहुंचे। अब विषय देखिए, यहीं पे राजनीतिक अकर्मण्यता कह लीजिए आप इसको, विरोधाभास की स्थिति कह लीजिए, कि वो पार्टी जो सत्ता से गई है भ्रष्टाचार के आरोपों में, उस पार्टी के सुप्रीम लीडर जो है वो भ्रष्टाचार के एक मामले में जवाब देने के लिए पहुंचे हैं और उसकी फोटोबाजी प्रचारबाजी चल रही है। चुपचाप कर लिए होते तो शायद जनता को पता भी नहीं चलता कि घोटाले में सुनवाई के लिए गए हैं, लेकिन खुद ही ढिंढोरा पीट दिए पूरे के पूरे हिंदुस्तान में कि हाँ हम घोटाले के मामले में आरोपी हैं और सुनवाई के लिए जा रहे हैं, सवाल जवाब के लिए हमको बुलाया जा रहा है। कांग्रेस आज तक आपको महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे सड़क पे उतरी हुई दिखाई नहीं दी।
एक प्रदर्शन हुआ भी था कुछ दिनों पहले बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर, उसमें राहुल गांधी आए थे, 5 मिनट के लिए हाथ हिला के चले गए थे। लेकिन आज जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात आई है तो पूरी की पूरी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के लिए जमा थी। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और दिल्ली का विरोध प्रदर्शन वैसा था कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए हैं, सुरजेवाला हिरासत में लिए गए हैं, बड़े बड़े नेता। इससे कांग्रेस पार्टी का अप्रोच भी समझ में आता है। देखिए, इस तरह का ऐसा पहली बार नहीं है कि विपक्ष के किसी नेता को सुनवाई के लिए बुलाया गया था। एग्जाम्पल आता है, नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल आता है। राहुल गांधी भी क्या है, सांसद हैं एक जगह से। 2010 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस दौरान एसआईटी ने उनको सुनवाई के लिए बुलाया था अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी उस दौरान, उन्होंने कोई फोटोबाजी नहीं, विरोध प्रदर्शन नहीं हुए थे। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कानून के सामने सब बराबर हैं और वो खुद चल के एसआईटी के दफ्तर तक गए थे। उस दौरान नरेंद्र मोदी से 9 से 10 घंटे पूछताछ की गई थी। सिटिंग मुख्यमंत्री से 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे और उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए थे। यहीं पे अंतर है, अप्रोच का अंतर है। और इसी अप्रोच के कारण शायद कांग्रेस के पास जितने भी वोटिंग शेयर हैं, जो भी वोटर्स हैं, वो धीरे धीरे करके कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं। कांग्रेस के पास संगठन की क्षमता भी है और आज के प्रदर्शन ने तो कम से कम ये बताया है कि कांग्रेस के पास देश भर में दबाव बनाने की स्थिति में भी है, उसके पास कार्यकर्ताओं की संख्या भी है, लेकिन इनका उपयोग विपक्ष की दल जिस तरह से करते हैं उस तरीके से नहीं किया जाता। इस कार्यकर्ताओं की भीड़ का उपयोग आप जनता की आवाज उठाने के लिए नहीं करते हैं, इसका उपयोग आप करते हैं किसके लिए? परिवार को बचाने के लिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बचाने के लिए। है, आप समझ गए होंगे क्या है नेशनल हेराल्ड घोटाला। इस मामले पे नजर बना के रखते हैं, आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वहां आपको बताते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इस मामले में विरोध प्रदर्शन करके कांग्रेस ने क्या किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, और जो भी आपको लगे उस पर हम बात करेंगे। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी हैं, वहां पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। आपका